एक मॉर्निंग का डेली रूटीन बनाने से आपको दिन में एक स्थिरता मिलती है, आपको एक एम मिल सकता है। और जब आपको एक एम मिल जाए तो आप अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट बना लीजिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपने घर के कामों को कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बरेवाल रश्मि। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, कुछ क्लीनिंग की छोटी छोटी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ हैक्स को जब हम फॉलो करते हैं, उन हैक्स की वजह से हमारी जो डेली की एक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है। और मैं फ्रेंड्स आई हूँ ये वाली रैक को साफ़ करने के लिए। अभी साफ़ कर रही थी, बीच में उठ के चली गई थी। तो ये मैंने लिया है थिनर। इसके अंदर है थिनर। ये बेकार कपड़ा, मतलब बेकार कपड़ा क्या है, सॉक्स है। सॉक्स फट गया था, सॉक्स का यूज़ करूँगी अभी मैं। ये देखो भाई कितनी गंदगी उतरी है, और मैं इसे अभी दोबारा से एक बार साफ करूँगी। थिनर जो होता है ना, बहुत जल्दी उड़ने लगता है। जैसे नेल पेंट वाला थिनर होता है ना, बिल्कुल वही है। ये ग्लास को साफ करने वाला थिनर है ये देखो भाई, अब कितना साफ चमक रहा है। ये नीचे के बर्तन दिखाई दे रहे हैं। ये वाला ग्लास बिल्कुल साफ हो गया है। यदि हम एक शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने घर को काफ़ी हद तक साफ रख पाते हैं। और जहाँ पे आप अपने फालतू बर्तनों को रखते हैं, जैसे कि भाई कांच के जो बर्तन होते हैं, आप उन्हें डेली बेस पे यूज़ नहीं करते हैं। भाई एक मिडिल क्लास फैमिली में फ्रेंड्स इसी तरीके से हम काम करते हैं। और जो हमारे बड़े बड़े बर्तन होते हैं उन्हें मैं स्टील के, जैसे लोहे की कढ़ाई होती है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई होती है, उन्हें अलग रखती हूँ और कांच के बर्तनों को अलग रखती हूँ। और जो भी मतलब मुझे ज़रूरत का सामान नहीं है, जैसे कि इस तरीके के डिस्पोजल बर्तन मैं रख लिया करती थी किसी को देने के लिए, पर काफ़ी लंबे समय से ये यूज़ नहीं आए, तो इस सब कचरे को मैंने भर लिया इस तरीके की एक पॉलीथीन में। और ये है थिनर, इसको उठा के अभी रखूँगी दूसरी जगह। बस मेरी ये बर्तन वाली रैक साफ़ हो गई। मैं महीने में या 2 महीने में तो इस वाली रैक को ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि बर्तन कितने भी आप यूज़ कर लीजिए, साफ़ करके लगा लीजिए, फिर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि ये रेगुलर बेस के बर्तन नहीं होते हैं। जब कोई गेस्ट आता है जब भी यूज़ किए जाते हैं, या फिर ये इस तरीके के टिफ़िन है, किसी को खाना देने के लिए यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यदि आप प्लानिंग वाले काम करते हैं, मंथली डीप क्लीनिंग या वीकली क्लीनिंग जो होती है, यदि आप भूल जाते हैं तो आप कहीं पे नोट्स भी बनाकर रख सकते हैं। जैसे कि भाई हमें इतने दिन हो गए काम करते हुए, मुझे हर चीज़ माइंड में रहती है, और मैं कभी भी ये नहीं किया करती हूँ, लिख लेती हूँ। मैं हमेशा देखती रहती हूँ चीज़ों को, कौन सी चीज़ कितनी गंदी है, कब उसे साफ़ करने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, हाथों में से स्मेल आ रही थी थिनर की, तो मैंने अच्छी तरीके से हैंड वॉश कर लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी कार्तिक ने बोला मम्मी मुझे आलू पराठे खाने हैं, तो मैंने 2 आलू ही उबाले थे, सिर्फ कार्तिक और आस्था के लिए आलू पराठे बनाए हैं। और यहाँ पे ये टाइम है फ्रेंड्स, अगले दिन की वीडियो मैं प्लस करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और ये सुबह का ही टाइम है, ऐसे 9-10 बजे का टाइम है। तो गार्डन के अंदर आई थी, मूलियाँ मतलब उखाड़नी है, क्योंकि अब कुछ दिन बाद ये इतनी टाइट हो जाएंगी, फिर इनको खाने में स्वाद भी नहीं आएगा। कुछ मूलियाँ मैंने अपने नेबर में दी हैं, और सिर्फ 3 मूली रखी है अपने घर के लिए। यदि आप अपने किचन में कुछ काम पहले से करके रखते हैं, तो अगले दिन की जो आप कुकिंग करेंगे वो बहुत ही आराम से हो जाती है। जब हम प्लानिंग वाले काम करते हैं, जैसे मटर को पहले से ही छील के रख लेना, या कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, उनको पहले से ही यदि आप धो के काट के रख लेते हैं, तो जब आप कुकिंग कर रहे
कर रहे होते हैं तो कुकिंग में आपका ज़्यादा समय नहीं लगता है। और ये जो मटर छीलने का काम है ये आप जब भी कर सकते हैं, जैसे कि टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देखना है, या आपके पास फालतू समय है, दोपहर में आप धूप में बैठे हैं, जब भी आपको लगे आपके पास थोड़ा सा फालतू समय है, मटर छील लीजिए। सब्जी को काट के किसी डिस्पोजल बर्तन के अंदर, प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर, टिफ़िन के अंदर भरकर आप फ्रिज में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपके बच्चों ने ये कहा मम्मी मुझे हल्की सी भूख लग रही है, फटाफट से बच्चों के लिए वही चीज़ काटी और एकदम से आपने तड़का दे दिया। और सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे, फिर बाद में जब कार्तिक स्कूल से आया दोपहर के वक़्त में, तो हल्की सी भूख थी, मैंने फटाफट से चावल को बॉयल किया और तड़का लगा दिया। मतलब फ्राई तरीके से आप चावल बच्चों को दे सकते हैं, चॉप करी हुई प्याज, खीरा, टमाटर ये सब डाल सकते हैं। और बात करते हैं अब थोड़ी सी क्लीनिंग की। फ्रेंड्स, मेरे घर का काम थोड़ा सा एक शेड्यूल से भी चलता रहता है और कभी कभी नहीं भी चलता है, गृहस्थी इसी को बोलते हैं। तो अभी मैं किचन में ही थी, मुझे कुछ काम करना था, आज समय भी था। तो ये जो ग्लास वाली वॉल है, सेल्फ लगी हुई हैं, तो यहाँ पे मतलब जब हम तड़का लगाते हैं, कितना भी आप किचन को साफ कर लीजिए, हल्का सा तड़के के निशान, मतलब एक चिपचिपाहट सी ऑटोमेटिक इन ग्लास वाली सेल्फ के ऊपर आ ही जाती है। तो महीने में एक दिन तो मैं ऐसे डिसाइड कर ही लेती हूँ कि मुझे जितने भी खाली हो चुके ग्लास जार हैं इनको साफ करना है। और कोशिश तो मैं ऐसी करती हूँ, जो भी ग्लास जार खाली हो गया उसे तुरंत के तुरंत साफ करूँ। पर ये एक गृहस्थी होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे नियम कभी भी बंध के नहीं चल पाते हैं। यहाँ पे आपको टाइम के शेड्यूल के अनुसार काम करना पड़ता है। कभी कभी आपके पास टाइम है, कभी नहीं है। तो आज मेरे पास टाइम था, मैंने ये किचन के सारी सेल्फ साफ कर दी। और ये जो अभी कंटेनर आप देख रहे हैं, ये पहले से ऑलरेडी मैंने साफ करके रखे हुए थे। सिर्फ 2 कंटेनर ही मैंने साफ करे थे, ये परसों की बात है। और 4 कंटेनर आज साफ हो गए। इस तरीके से और ऑलमोस्ट मेरी किचन के सभी कंटेनर मैं इसी तरीके से साफ करती हूँ। और इस बास्केट में मैं रखा करती हूँ वो ज़रूरत का सामान जिसकी मुझे हर सुबह ज़रूरत पड़ती है। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपने घर की डाइनिंग टेबल को साफ़ करने की। तो डाइनिंग टेबल को साफ़ करने से पहले वहाँ पे जो मुझे फ्रूट्स रखने थे, पहले मैं उन्हें धोकर थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा सा मतलब उन्हें साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि डाइनिंग टेबल पे जो हम फ्रूट्स रखें बच्चे यदि उठाकर भी खाएं तो बिल्कुल बच्चे गंदी वाली चीज़ों को ना खाएं। और ये हैबिट आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, जैसे ही आपके घर में कोई भी फ्रूट्स बाहर से आता है, तुरंत उन फ्रूट्स को आप साफ़ करके अपनी डाइनिंग टेबल पे रख दीजिए। इसमें 2 फ़ायदे आपको हमेशा मिलेंगे। आपके बच्चों को जैसे ही हल्की-फुल्की भूख लगती है, या बच्चे ट्यूशन से आते हैं, कोई सी कोचिंग क्लास से आते हैं, वो बच्चे ऑटोमेटिक डाइनिंग टेबल पे जब रखा हुआ मिलेगा, बच्चे उठाकर खा ही लेंगे। अदरवाइज़ वो आपसे कहेंगे मम्मी कुछ दे दीजिए, और वो बच्चे फिर नमकीन स्नैक्स की तरफ को चले जाते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स अपनी डाइनिंग टेबल को लगाने के बाद जो भी फालतू कपड़े हैं या मतलब धोने वाले कपड़े हैं, मैं उन्हें कलेक्ट कर रही हूँ और इन्हें अभी मशीन के अंदर एक लोड लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े धुलने में भी टाइम तो लगेगा ही। और इतनी देर में मैं अपने घर के और ऐसे काम कर लूँगी जिनको करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मशीन के अंदर मैं सबसे पहले कपड़ों को ही लगाने का काम करती हूँ। और यहाँ पे मशीन को साफ़ करने के बाद मैंने उसके अंदर पाइप से पानी डालना शुरू कर दिया है। कुछ कपड़े कल के थे, सबसे पहले वही कपड़े डाल रही हूँ। और कोशिश तो मैं ये करती हूँ सर्दियों के दिनों में जो भी डार्क शेड के कपड़े हैं उनको डाल दूँ, ताकि डार्क शेड के जो कपड़े होते हैं उनसे वाइट कलर, मतलब वाइट कलर के जो कपड़े होते हैं ना, उनसे एक वाइट कलर का रोया निकलता है, लिंट निकलता है, और वो ऑटोमेटिक काले कलर के कपड़ों पर चिपक जाता है। और इतनी देर में देखिए फ्रेंड्स हमारे कपड़े मशीन में घूम रहे हैं, और मैं
जो मेरे घर के आउटडोर के प्लांट्स हैं इनमें पानी दे देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मौसम में बहुत तेज़ बदलाव आ रहा है और जो आपके पौधे हैं यदि आप इन्हें प्रॉपर तरीके से पानी या इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये सूख जाएंगे। और फ्रेंड्स कभी कभी जैसे कि एक पानी देने का फुहारा आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बाल्टी लेके मग से पानी भी डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे 2-3 काम एक साथ करती हूँ। जैसे कि अभी सबसे पहला काम जो मैंने यहाँ पे करा है, सभी पौधों को इक्वल मतलब पानी दूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी दूंगी, फालतू पानी नहीं कि पूरा एक मग्गा पूरा जा रहा है। सिर्फ पौधे की कैपेसिटी के अनुसार ही मैं पानी देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी दिया है, पीछे जो मैंने दिया था एक मग्गा भर के, उस गमले की मतलब जो कैपेसिटी थी वो काफ़ी थी। और थोड़ा थोड़ा पानी डालने से क्या है कि पौधों की जड़ों से पानी बाहर नहीं निकलता है, जैसे गमले से बाहर हो जाता है पानी, वो चीज़ नहीं होती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी भी आप दे सकते हैं, बस ये कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पौधे के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ जो इंडोर प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, मैंने उनको भी पानी दिया है। और मशीन के अंदर जो मैंने कपड़े लगाए थे उनका एक टाइमर जो मैंने भरा था वो कंप्लीट हो गया है। फिर से मैंने दूसरी बार कपड़ों का और लोड लगा दिया है। और कपड़ों को जब भी मैं हाथ से इस तरीके से बाल्टी में पानी डाल के इकट्ठा करके धोते हैं तो जो पानी बचता है उससे मैं अपने घर की छत को साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या है, बचा हुआ पानी भी यूज़ हो गया है, छत भी साफ़ हो गई है और जो डस्ट थी छत के ऊपर वो भी निकल जाती है। तो बचे हुए पानी का गर्मियों में फ्रेंड्स किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर मैं यही काम करती हूँ, जो कपड़े धोती हूँ ना, जो पानी बचता है बाल्टी के अंदर, उस पानी को मैं प्लांट्स में डाल देना, छत को धो देना, या फिर बाहर आउटडोर घर के बाहर जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पर पानी छिड़क देना। इस तरीके के कामों को ज़रूर किया करती हूँ, इससे पानी भी बचता है। क्या आप लोग भी इसी तरीके से अपने घर के काम करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऑलमोस्ट मैंने अब ये कपड़े धोकर सुखाने की तैयारी कर रही हूँ और मौसम में काफ़ी अच्छा चेंजेस आ चुका है। मतलब ये कपड़े 2-3 घंटे में ही सूख जाएंगे। आस्था को किचन में छोड़ के मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि जो कपड़े मैंने धोए थे वो सूख चुके हैं। तो बस दरवाज़ा खोलती हूँ क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पे सबसे ऊपर वाली पोर्शन। तो आज की वीडियो में बस फ्रेंड्स इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करते हैं मुझे एक नया मोटिवेशन नहीं मिलता है। आपके एक लाइक ऑन करने से, प्यारे प्यारे कमेंट करने से हमें जो मोटिवेशन मिलता है आप उसके बारे में शायद नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि हम जितनी मेहनत करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें एक लाइक से ही मिलता है।